हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी? टॉयलेट टैक्स पर झूठ का प्रोपेगेंडा, सच आ गया है सामने। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप तमाम दर्शकों का भी जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। खबर ये कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने टॉयलेट टैक्स लगा दिया। अब इस लाइन में देखिए, मैंने पहले कह दिया खबर ये, तो खबर के बारे में आपको ये कहूं, खबर कभी झूठ नहीं होती और जो झूठ होता है वो खबर नहीं होती। पत्रकारीय नजरिए से देखें, खबर कभी झूठ नहीं होती और झूठ कभी खबर नहीं होती। लेकिन हम आपको जब आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप दाहिनी तरफ देखिए, सुक्खू जी की तस्वीर के नीचे कुछ वेबसाइट्स की हेडलाइंस मैंने लगा रखी है और वो हेडलाइंस को मैं अपने स्क्रीन पर लाता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है सारे अलग अलग जो नामचीन वेबसाइट्स हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स लगेगा, सुक्खू सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर लगेगा टैक्स, आर्थिक संकट दूर, जनसत्ता। एनडीटीवी लिखता है घर में जितनी टॉयलेट सीट उतना टैक्स, जाने हिमाचल में आ गया ये क्या फरमान। आज तक लिखता है क्या हिमाचल में घर की टॉयलेट सीट पर देना होगा टैक्स, आई आई सुक्खू सरकार की सफाई। और फिर अमर उजाला लिखता है टॉयलेट पर टैक्स, हिमाचल सरकार का फैसला, प्रति सीट कुछ कट गया है लेकिन प्रति सीट 50 रुपए लेने की बात। अब ये खबर सुन करके आप हम सब क्या कहेंगे? सब मानेंगे कि इतनी वेबसाइट, इतना जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं वो सच दे रहे हैं, सच बता रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, किसी भी खबर का जो बेसिक होता है, मैं अपनी लंबे समय की पत्रकारिता का अनुभव रखता हूं। 3 दशक की पत्रकारिता है मेरे पास, उसका अनुभव, उस अनुभव से आपको कहता हूं कि कोई भी खबर जो होता है उसका एक सोर्स होता है। बिना सोर्स के खबर खबर नहीं होती है। फिर भी मीडिया को यह अख्तियार होता है कि जब वो सोर्स नहीं बताना चाहे तब वो कहता है कि सूत्र हमें ये बताते हैं, और वो सूत्र आम आदमी का मीडिया पर इतना विश्वास होता है कि वो सूत्र के हवाले से जब बात बोलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ठीक ही होगा। खैर, हम उस पर नहीं आना चाहते कि सूत्र तो आजकल गलत होते ही हैं, उसको उस पर नहीं आना चाहते। लेकिन कोई भी खबर बिना किसी सोर्स के कैसे लिखी या बताई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि एक के बाद एक इतनी सारे मीडिया का मैंने नाम दिया, एक स्नैपशॉट में कितने नाम दे सकता था। सभी मीडिया ने सुबह से झूठ फैला रखा था कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार टॉयलेट टैक्स ले रही है। और अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मैं आपको अंदर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि खबर समझाना भी बहुत जरूरी है कि प्रोपेगेंडा क्या है और क्यों है। आपको मैं खबर भी बताता हूं। देखिए ये कैसे लिखते हैं खबर। एक तो मैं इसका स्क्रीन किसी एक खबर को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। इस खबर को आप देखिए, पहले तो इसने हेडलाइन ले ली, हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स लगेगा, सुक्खू सरकार ने लिया फैसला। इसके बाद इसने बहुत सारे हाईलाइट्स बनाए। पहला नंबर, हिमाचल में अब टॉयलेट सीट पर भी देना होगा टैक्स। दूसरा नंबर, आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। तीसरा नंबर, हिमाचल सरकार फ्री पानी देना बंद कर चुकी है। चौथा नंबर, लोगों को हर महीने 100 रुपए पानी का रेंट देना होगा। अब इन चार बातों में जो टॉयलेट सीट पर भी देना होगा टैक्स, ये एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं। दूसरी बात में बता रहे आर्थिक संकट के बीच, यानी लपेट रहे हैं कि पूरी सरकार जो है आर्थिक संकट में फंसी थी और सुक्खू सरकार ने फैसला लिया है आर्थिक संकट मिटाने के लिए टॉयलेट के लिए टैक्स ले रहे हैं। ये एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि पानी देना बंद कर दिया है फ्री में हिमाचल सरकार ने, और फिर कहते हैं कि 100 रुपए पानी का रेंट देना होगा। अब इनमें से ये बात समझिए कि नई बात कौन सी है। पानी का रेंट तो लगता ही है, उसके बाद सीवेज टैक्स भी लगते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट
के बारे में जो बात कही गई वो बिल्कुल नए तरीके से कही गई, सरकार को बदनाम करने के लिए कही गई और इसका खंडन भी आया है। तब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि मीडिया कैसे गलत दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले सुक्खू ने क्या कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा है उसको सुन लीजिए, वो बहुत आंखें खोलने वाली बात है। तथ्यों से परे है हरियाणा, नहीं वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री सीधे खारिज कर रहे हैं कि ये सारी बातें गलत हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ये बातें फैलाई जा रही हैं। यानी ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है जिसमें पूरी मीडिया शामिल है, जिसमें बीजेपी के सारे नेता शामिल हैं और उस पैनल में हम जैसे लोगों को टीवी चैनल पर बिठा करके पूछा जाता है कि देखो टॉयलेट टैक्स कांग्रेस ले रही है, प्रेम कुमार जी आप क्या कहेंगे। मैं तो जो कहना होता है मैं कहता हूं, लेकिन जब चार आदमी झूठ बोल रहा होगा तो एक आदमी सच भी बोलेगा, तो उस सच को कौन मानेगा? बात यह सवाल है। उस सच को कोई नहीं मानता, उसको चार आदमी एंकर मीडिया वो सही नजर आते हैं। तो इसी तरीके से झूठ को प्रोपोगेट किया जाता है। मैं उस खबर में आना चाहता हूं कि खबर लिखी कैसे जा रही है, खबर लिखी कैसे जाती है और कैसी जा रही है। खबर जब भी लिखी जाती है 2-3 लाइन में महत्वपूर्ण खबर होती है और उसके तुरंत बाद में उसका सोर्स बताया जाता है कि ये खबर यहां से ओरिजिनेट हुई है। लेकिन अभी खबर कैसे लिखी जा रही है आप देखिए। खबर लिखी जा रही है हिमाचल प्रदेश की, देखिए डेटलाइन भी नहीं है आजकल, वेबसाइट में ये चल गया है। शिमला है जहां से लिखी जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार अब राज्य में टॉयलेट टैक्स वसूल करेगी। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला किया है। अब इसके तुरंत बाद वो लाइन आनी चाहिए कि ये फैसला कब किया, कैबिनेट की मीटिंग में किया, नोटिफिकेशन देके किया, किसी ने बयान जारी किया, क्या किया, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं है। आगे लिखता है लिखा खबर कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अभी सोर्स आया कि अधिसूचना जारी की है, सोर्स आया, लेकिन अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है। अब बताइए इससे बड़ा झूठ क्या होगा। सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अपने घरों में बने शौचालय की प्रति सीट 25 रुपए का शुल्क देना होगा। सीवरेज बिल के साथ यह अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये खबर देने का तरीका है। जो खबर हुई नहीं, जो खबर ओरिजिनेट नहीं हुई, जिसको खारिज कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसको ये बताया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ट्वीट करती हैं और बताती हैं कि अनबिलीवेबल इफ इट इज ट्रू। बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद में एक मुख्य लाइन ये है अनबिलीवेबल इफ इट इज ट्रू। तो जब वित्त मंत्री को पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो अनबिलीवेबल बोल करके आप प्रोपेगेंडा क्यों कर रही हैं? वित्त मंत्री जी, आप अनबिलीवेबल बोल के प्रोपेगेंडा क्यों कर रही हैं? कोई राज्य सरकार कोई टैक्स लगाए और वित्त मंत्री को पता ना हो और वो प्रोपेगेंडा करे कि अनबिलीवेबल इफ ट्रू। ये है झूठ का प्रोपेगेंडा। और झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? सुक्खू जी ने कहा कि हरियाणा चुनाव है, उसके मद्देनजर ये झूठ फैलाया जा रहा है। अब मैं आपके पास आता हूं मीनू जी, सीधे खबर बताने के बाद, कि झूठ का प्रोपेगेंडा हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत फैलाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ये आर्थिक संकट में है हिमाचल सरकार। हम थोड़ी देर में बताएंगे वो आर्थिक संकट का भी जो झोल है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले इस विषय पर थोड़ा आते हैं, आपसे टिप्पणी लेते हैं कि ये क्या है। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। सॉरी। देखिए ये जो बीजेपी सरकार, असल में उनके पास
बीजेपी सरकार के पास असल में मुद्दों की कमी हो गई है हरियाणा इलेक्शन को लेके, और उसमें क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि मुद्दे थे नहीं उनके पास और वो हारने की तरफ है। और क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में उस चुनाव जो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव था, वो चुनाव डेफिनेटली मुद्दों के ऊपर हुआ था। वो इस देश का 10 साल के बाद, 9 साल कहेंगे करीब, 9 साल के बाद एक पहला ऐसा विधानसभा चुनाव था, या ये कहिए कि एक चुनाव था जिसमें कि मुद्दों के ऊपर जनता ने अपना चुनाव लड़ा था। वहां ओपीएस का मुद्दा था, वहां बेरोजगारी का मुद्दा था, वहां सेब की बागवानी का मुद्दा था। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके चलते हुए पब्लिक ने भाजपा सरकार को वहां उखाड़ फेंका था। तो वो चीज इनको डाइजेस्ट नहीं हुई, और हिमाचल प्रदेश से ही प्रेरणा लेके आप देखिए हरियाणा लगता हुआ राज्य है, वहां भी इसी तरीके से मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये एक तरीके से जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है कि भाई हम जो है आप जो है सोच समझ के ये दे वोट कि टॉयलेट सीट के ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब ये भूल गए, देखिए ये टॉयलेट, ये वो सरकार है जो जिन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिया रेलवे का। मतलब अगर आप किसी पैसेंजर कोई आपका जा रहा है और पैसेंजर ट्रेन से जा रहा है, तो वो उसके साथ सामान है, एक या दो सामान है, वृद्ध आदमी है, उसको छोड़ने कोई चला गया और उसकी जर्नी का टिकट 25 रुपए है, तो साथ जाने वाले आदमी को 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ेगा ताकि वो उस बुजुर्ग का सामान उसकी बोगी में रखवा दे जिस जिस डिब्बे में वो बैठने जा रहा है। तो आपके पास जो जो बेतुके जो आपने चला रखे हैं, वो तो उससे ये जो आपने बगैर किसी प्रूफ के और बगैर किसी जो आपके आप प्रमाण दिखाइए, और उसमें जो शहरी लगा दिया कि पूरे शहरी इलाका, वो शहरी इलाका एक इसने जो आपने दिखाया, इन्होंने कम से कम शहरी इलाका तो दिखा दिया। और जगह जो खबरें चल रही है उसमें तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में कि गांवों तक में भी टैक्स लगेगा, और देखो मोदी सरकार तो घर घर शौचालय पहुंचाने की बात कर रही है और सुक्खू सरकार टैक्स लगाने की बात कर रही है। अरे भाई गांवों का अगर वो जो आप कह भी रहे हो उसमें जो आप बता रहे हैं, आप ही के यहाँ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक कह रहा है शहरी इलाकों में और एक कह रहा है ग्रामीण इलाकों में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ग्रामीण इलाकों में मेरे ख्याल से किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में टैक्स नहीं है जल के ऊपर। ये जलकर वाली बात है इसमें, ये जो बता रहे हैं, ये जो इसका ये डिटेल जो दी गई है, तो वहां पे कहीं पे भी नहीं है। तो आपने ये कैसे जोड़ लिया कि टॉयलेट सीट पे गरीब आदमी मारा जाएगा, उसके ऊपर टैक्स की मार पड़ेगी और ये होगा और वो होगा। इसमें जो जो ये आपका जो ये आधी अधूरी सूचना के ऊपर आप जिसको कहते हैं ना कि कौवा कान लेगा, लेके उड़ जाते हैं, उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं खबर की और उसमें से निकालते हैं, क्योंकि टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स, तो एक ये हंसी मखौल ठट्टा इसका भी माहौल बनता है अभी, क्योंकि कल परसों बना चुके हैं जलेबी के ऊपर खूब हंसी टट्टे का माहौल, उसके बाद मुंह की खाई इन्होंने। और लेकिन अब जो है, अब ये इस टॉयलेट सीट के इस टैक्स के ऊपर आ गए हैं। तो ये चीजें, ये अनएंडिंग चीजें हैं। अब क्या होता है, देखिए सोशल मीडिया पे कुछ खबर आई चाहिए और उसमें इनके तो मंत्री भी लग जाते हैं। इनके यहाँ तो मंत्री भी ये नहीं देखते कि खबर झूठी है या सच्ची है, चाहे बाद में हटाना पड़े वो ट्वीट, लेकिन एक बार के लिए लगा देते हैं कि भाई झूठ फैला दो। जो कहते हैं ना कि जब तक सच जो है घर से निकलने के लिए जूते बांध के फीते बांध रहा होता है, उतनी देर में तो झूठ पूरे शहर का चक्कर लगा के घर वापस आ चुका होता है। तो यही हाल हिमाचल सरकार का भी है। अब आपने सुक्खू की बाइट दिखा दी है जो वहां के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, और आपने बना दिया कि पूरा हिमाचल जो है टॉयलेट सीट। और अगर मैं ये कहती हूँ आ भी गया, मैं ये मानती हूँ, मैं आपकी बात, मैं इन लोगों ने फैला रखी झूठ, मैं ये बात भी मान लेती हूँ, मैं मानती हूँ, चलिए लगा दिया, टैक्स लगाया है। आप शहर के लोगों की तरह नहीं है हिमाचल, वहां पानी की भयंकर संकट है पहाड़ों में। और शिमला में आपको याद होगा हर साल गर्मियों की छुट्टियों, गर्मियों में वहां भयंकर पानी का संकट हो जाता है कि पानी होता ही नहीं है। वहां की पारिस्थितिकी और जो जो इनके साथ जो सीवेज है वो बनाना, पहाड़ों में सीवेज बनाना एक बहुत ज्यादा कठिन और कॉस्ट, बहुत एक्सपेंसिव, कॉस्टली एक गवर्नमेंट का एक काम है ये, उसमें पैसा बहुत लगता है। तो उसकी वसूली, जो सीवर टैक्स लगाया जाता है घरों में, जो बिल आता है वो वही तो होता है। लेकिन इसमें जो उन्होंने जो टॉयलेट सीट का टैक्स लगाया, देखिए अगर लगाया भी है तो मैं ये कहती हूँ कि ये बड़े बड़े घर बना डिस्करेज करने के लिए लगाया जाना चाहिए। अगर नहीं लगाया है तो ये जो बड़े बड़े घर बना लेते हैं लोग, रहने वाले लोग दो
और उसके अंदर 4 बेडरूम का 5 बेडरूम का घर है और हर बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट है, तो उसमें आप एक तो जगह नहीं है उस जगह पे, और आप इतने उस राज्य के, एक पहाड़ी राज्य है, ये जो शहरों में बैठे हुए टीवी चैनल्स और अखबारों के जो नुमाइंदे हैं, इनको क्या पता पहाड़ों का जीवन क्या होता है और क्या होती है सस्टेनेबल लिविंग। पूरे वर्ल्ड ओवर तो सस्टेनेबल लिविंग की बात हो रही है, और वहां पे उसकी तरफ इनकरेज करने के लिए लोगों को टैक्स भी लगाए जाते हैं कि ताकि लोग उस तरफ ना जाए, ताकि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। मैं तो कहती हूँ अगर टैक्स नहीं लगाया है सुक्खू सरकार ने तो अब लगाना चाहिए जरूर, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर आप देखेंगे कि आपने देखा होगा जब हिमाचल की बाढ़ आई तो किस तरीके से 6-6, 7-7 मंजिल के लोगों ने घर वहां बना रखे थे और होटल बने हुए थे, जो कि वहां का पर्यावरण और वहां की जो इकोलॉजी है, जो उनका वहां का पहाड़ों की संरचना है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी बनाए जा रहे हैं। तो वो चीज और क्योंकि जो होटल बने हैं, जो लोगों ने घर बना रखे हैं, उसमें डेफिनेटली बहुत सारी टॉयलेट सीट, और टॉयलेट में अगर आपने सीवेज में से कनेक्शन नहीं भी लिया है तो आप अपने घर में सेप्टिक टैंक बनाएंगे, सोक पिट बनाएंगे। आप ये देखिए कि लोगों ने, जिन्होंने सीवेज से कनेक्शन नहीं ले रखा है और वो घरों में अपने सेप्टिक टैंक बनाएंगे, तो आपने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। कितने पहाड़ खोखले हो गए होंगे। मैं तो कहती हूँ अगर नहीं लगाया है ना तो अब लगाया जाना चाहिए। ये आपके पहाड़ों की पर्यावरण की रक्षा के लिए ये जो जल संसाधनों का जो ये बेतुका और बेतहाशा और बेतरतीब, बगैर सोचे समझे जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको डिस्करेज करने के लिए इसके ऊपर रोक लगाई जानी जरूरी है। कि आप कितने मेंबर्स घर में रहते हैं और आपने 5 टॉयलेट्स बना लिए, उसके लिए गड्ढे भी खोदेंगे जगह जगह, आप बड़ा गड्ढा खोदेंगे, 5 टॉयलेट बना लिए हैं तो पहाड़ की एक सस्टेनेबिलिटी भी तो है। आप जो शहर के जो टीवी चैनल्स और जो ये अखबारी चैनल्स, इसके जितने भी जो ये पत्रकार है और ये जो एंकर वगैरह बैठे हुए हैं, इनको क्या पता है? तुम तो दिल्ली में रहते हो, तुमको क्या पता है कि पहाड़ का जीवन क्या होता है, क्या पानी की, क्या सस्टेनेबिलिटी, क्या पहाड़ दरक रहे हैं, गिर रहे हैं पहाड़ धड़ाधड़, रोज नए न्यूज कलर आती है। मीनू जी देखिए, मीनू जी जब अखबार या मीडिया हाउस जब काम करता है तो एंकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं देता है, उसके पास जो रिपोर्ट्स आती है उसके हिसाब से एंकर बोलता है। हिमाचल प्रदेश में उसके पत्रकार हैं, तो वो पत्रकार जो रिपोर्ट देते हैं उसको एंकर बयां करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब जो बात हुई नहीं वो बात मीडिया कैसे बता सकता है, यहाँ पर यह बड़ा प्रश्न है। और पूरा संगठित रूप से एक झूठ फैलाया जा रहा है। आप देखिए, निर्मला सीतारमण जी का हम ट्वीट सामने रखते हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, अनबिलीवेबल इफ ट्रू, whilst PM Narendra Modi ji builds Swachhata as per a people's movement, here is Congress taxing people for toilets. Shame that they didn't provide good sanitation during their time, but this step will shame the country. निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो अविश्वसनीय है। प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान के तहत जनता के बीच एक आंदोलन चला रहे हैं और कांग्रेस आम लोगों को टॉयलेट पर टैक्स ले रही है और अच्छा सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं करा सकी अपने समय में, और अब ये कदम उठा रही है, तो ये शर्मनाक है। अब इसमें देखिए कितनी एक झूठ और उस झूठ में कितनी कल्पनाशीलता जुड़ गई। उसमें उन्होंने इस बहाने कह दिया कि कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं साफ सफाई को लेकर के और आज टॉयलेट टैक्स लगा रहे। मैंने तो ये भी देखा मीनू जी कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेहरू ने ये नहीं किया, इंदिरा गांधी ने वो नहीं किया, राजीव गांधी ने वो नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया, और ये सरकार अब टॉयलेट टैक्स लगा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टॉयलेट टैक्स जो कि झूठी खबर है, इस खबर पर के बहाने वो नेहरू से लेकर के आज तक सबको गाली दे रहे हैं। आप समझिए, वित्त मंत्री इस खबर के नाम पर पिछली सारी सरकारों को डिस्क्रेडिट कर रही हैं, तब जबकि खबर ही झूठी है। तो आप कोई भी कपोल कल्पित खबर रख करके उस पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे,
ये बड़ा प्रश्न है। तो इसका एक मोटिव होता है और वो इल मोटिव है। वो मोटिव है हरियाणा में कल जनता वोट डालने वाली है, उसको ये बताना कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपसे टॉयलेट टैक्स भी वसूल सकती है, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है, सैलरी देने के तनखे नहीं हो सकते हैं, सैलरी देने के पैसे नहीं हो सकते हैं। ये सारी बातें वो समझाने के प्रयास में और सारी बातें पैकेज के तौर पर समझा रही है। लेकिन एक बात हम और कहना चाहते हैं कि बहुत प्रचार हो रहा है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश के पास में पैसे नहीं है सैलरी देने के। अभी भी हो रहा है, पहले भी हुआ है, ये भी प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा पर हम तो एक मिनट बोलना चाहते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बजट का जो साइज है वो 58,444 करोड़ रुपए है और इस पर जो कर्जा है वो 94,992.2 करोड़ रुपए, जो आरबीआई कहता है कि इस साल के अंत तक हो जाएगा। मान लेते हैं हो गया तो 98,444 करोड़ का बजट और कर्जा 94,992.2 करोड़। चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इसमें बात क्या है, हरियाणा की, क्षमा कीजिए, हिमाचल की सुक्खू सरकार जब से आई है तब से कितना कर्जा ली है ये तो बताना पड़ेगा ना। सुक्खू सरकार ने 21,366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है जब से सत्ता में आई है, 21,366 करोड़। तो इसमें हरियाणा सरकार पर, बीजेपी सरकार, हरियाणा मुंह से निकल जा रहा है, हिमाचल सरकार पर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने कुल 73,626 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ कर गई थी। बीजेपी सरकार हिमाचल पर 73,626 करोड़ रुपया कर्ज छोड़ कर गई थी। सुक्खू सरकार ने उसमें से 5,864 करोड़ रुपया का कर्ज चुकाया है इस सरकार ने। और इस तरह से अगर हम देखें 21,366 करोड़ का जो कर्ज लिया रिकॉर्ड में है, वो शुद्ध कर्ज अगर है, कर्ज चुकाने को अगर माइनस कर दें तो 15,502 करोड़ का सिर्फ कर्ज इसने लिया है। इतना कर्ज तो मध्य प्रदेश की सरकार एक महीने में ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार का पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि हिमाचल की सरकार को जो पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट पीडीएनए है, उससे 9,042 करोड़ रुपए मिलने हैं, दे नहीं रही है केंद्र सरकार। इसके अलावा एनपीएस का जो का बकाया है जो हिमाचल सरकार को मिलना है वो 9,200 करोड़ है। सिर्फ इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 18,242 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। अगर 18,242 करोड़ मिल जाता तो सुक्खू सरकार को ये 15,502 करोड़ लेने की क्या जरूरत पड़ती, आप समझ रहे हैं? तो आप 18,000 से ज्यादा खर्चा, 18,242 करोड़ रुपया हिमाचल का दे नहीं रहे। हिमाचल में आपदा आया, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है और उस पर से जीएसटी का कंपनसेशन भी बाकी है जुलाई के बाद से। उसका अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन जीएसटी का कंपनसेशन भी बाकी है। इस हालात में आप हिमाचल को मदद करनी चाहिए तो हिमाचल के खिलाफ में प्रोपेगेंडा लेकर के बैठे हैं कि हिमाचल सरकार ऐसी हो गई वैसी। कोई मदद केंद्र सरकार नहीं कर रही है, बदनाम करने और पैर घसीटने का, टांग खींचने का ही काम कर रही है। यहीं पर थोड़ा और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 7.3 लाख करोड़ का बजट है और कर्जा हो गया है 8.16 लाख करोड़। तो आप देखिए 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1 करोड़ का कर्जा उत्तर प्रदेश पर भी है। 7.3 लाख करोड़ का बजट है और क्षमा कीजिए 8.16 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्जा है 8.16 लाख करोड़। बजट और इसका डिफरेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है और बजट वहां 3.65 लाख करोड़ का है, यानी वो भी आसपास 3.25 लाख करोड़
8,16,000 करोड़ इतना कर्जा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में तो हमने आपको बताया कि कितना कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में कर्ज आपको 58,400 क्षमा कीजिए 94,992.2 करोड़ रुपए का है। लेकिन इसमें से 76,000 करोड़ से ज्यादा तो बीजेपी की सरकार छोड़ के गई है कर्जा। लेकिन एक प्रोपेगेंडा बना करके हिमाचल की सरकार पर हमला बोला जा रहा है। जी मीनू जी। जी, आपने काफी विस्तार से बता दिया है। मैं ये कहती हूँ कि टैक्स लगाया, टॉयलेट सीट के ऊपर लगाया, आप वो सरकार का अपना दिमाग है, अपनी सोच है कि वो किस चीज पे टैक्स लगाएगी। और हर एक राज्य की परिस्थितियां, हर एक राज्य की जरूरतें अलग अलग होती हैं और हर राज्य में अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग किस्म का टैक्स होता है कि जो हर राज्य के कानून अलग अलग है। ये जो लोकल टैक्सेस हैं, इस पे कोई ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार का कोई कब्जा है। और आपने जैसा बताया कि अब जब सारे ही टैक्सों का सेंट्रलाइजेशन हो गया है एक जीएसटी के माध्यम से, अब राज्य सरकारों के पास तो कोई ये बचते ही नहीं है। रास्ते कहाँ बचे हैं कि जिससे कि कोई टैक्स कलेक्शन के कोई रास्ते राज्य सरकारों के पास बचे जिसके माध्यम से उनकी आमदनी हो सके। और आपने जैसा अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश ने केवल अपने बलबूते पे इतनी बड़ी जो बाढ़ की आपदा आई थी कि पूरे के पूरे शहर बह गए, गांव बह गए, तो वो अकेले अपने बलबूते पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको निपटा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए झूठ पे झूठ फैलाने लगे। मतलब आपने इस तरीके से टॉयलेट सीट, मतलब कि पूरा हिमाचल की आबादी के, अरे शर्म आनी चाहिए भाई। ये पत्रकारिता का लेवल हो गया आपको। मतलब उनको ऊपर से लिख के आ गया कि भाई टॉयलेट सीट की धज्जियां उड़ाओ, टॉयलेट सीट टैक्स बना दिया है उन्होंने और उसकी धज्जियां उड़ाओ, और वो लग गए उसके ऊपर। आगा पीछा कुछ तो सोच ले। मतलब कोई कुछ, ये पत्रकारिता हो रही है, मतलब गटर गटर की पत्रकारिता। आप टॉयलेट की सीट की बात कर रहे हैं और आप पत्रकारिता गटर के स्तर की कर रहे हैं। तो ये चीज, और मैं अभी आपके पिछले बार भी अभी आपने रोक दिया था। मैं ही कह रही हूँ कि अगर नहीं लगाया है तो आप लगाना चाहिए। आप पहाड़ में आके देखिए किस किस तरह की दुश्वारियां हैं, और पहाड़ के खतरे में है हिमालय की पर्वत श्रृंखला। और ये जो अंधाधुंध विकास, अंधाधुंध जो जिस तरीके के सीमेंट कंक्रीट के जो मकान बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और उसमें जो इवन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो तो लोकल आदमी का मकान तो होगा 2 या 3 कमरे का। बाहर से आने वाले लोग जो नव धनाढ़ लोग हैं, वो यहाँ आके, इवन आप जाके देखिए धर्मशाला वगैरह में हमारे दोस्त रहते हैं, उन्होंने बताया कि इतने लोग आ रहे हैं बाहर से और इतनी बड़ी बड़ी वो कोठियां बना रहे हैं और रहते हैं नहीं उनके अंदर। तो आप अनावश्यक तौर पे केवल 2 दिन के लिए आते हैं वहां, और वहां के पर्यावरण की आपने धज्जियां उड़ा रखी। मैं जिसलिए कि हमारा हॉलिडे होम हिमाचल में है, अपनी शान पट्टी के लिए, आप शान पट्टी करने के लिए, बिखेरने के लिए आप वहां के पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप सीमेंट कंक्रीट के जो मकान बनते हैं वहां पे, वहां के पर्यावरण को भयानक नुकसान पहुंचता है उससे। जो आम पहाड़ी है वहां जो है, वो अपने लोकल मटेरियल से या अपनी जरूरत के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि महंगा बहुत होता है। आपको एक कमरा बनाना भी पहाड़ों में बहुत महंगा पड़ता है। गांव नीचे प्लेन में बनाएंगे वही कमरा आपका 1,50,000 में बन जाएगा, लेकिन ऊपर पहाड़ में 2-2.5 लाख रुपए से कम में नहीं बनता है वो, क्योंकि कॉस्ट बहुत है। और उसमें आप इतने बड़े बड़े मकान बनाए, मैं तो कहती हूँ रूम बनाए जितने ज्यादा, उसके ऊपर भी लगाए टैक्स, कि जितने ज्यादा इतने कमरे होंगे आदमियों के हिसाब से, जितने सदस्य संख्या है उसके हिसाब से, और नहीं लगाए तो टॉयलेट सीट पे तुरंत प्रभाव से टैक्स लगाया जाए, क्योंकि आप सीवेज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां का, सरकार का, उसके ऊपर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं आप। जी जी जी। तो निश्चित रूप से ये जो प्रोपेगेंडा का खेल चल रहा है, इस देखिए राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, आरोप लगाएं, लेकिन जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स तो गलत नहीं होने चाहिए। राजनीतिक दल फैक्ट्स गलत करते हैं तब भी एक बात समझ में आती है, लेकिन मीडिया क्या फैक्ट्स को गलत तरीके से दिखाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बात, एक अखबार, एक मीडिया हाउस नहीं, पूरा अखबार, पूरा मीडिया हाउस, पूरा वेबसाइट, यानी जो कम्युनिकेशंस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर बगैर किसी इसकी जिम्मेदारी के, क्रेडिबिलिटी फैक्टर है यहाँ पर, बिना किसी जिम्मेदारी के आप एक खबर को चला रहे हैं। आप सरकार का एक पक्ष ले लेते ना, आपको खबर उसी समय क्लियर हो जाती, लेकिन आपने सरकार का पक्ष भी नहीं लिया, पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया। बाद में जाके सुक्खू की एक बाइट ले आई, उन्होंने कहा कि यह गलत है। ये कौन सी पत्रकारिता है?
सुबह से पूरी खबर गलत चलाई आपने और बाद में एक बाइट ले आई और उसके बाद में कहा कि हमने तो उनकी बाइट ले ली। तो ये जो पत्रकारिता है, ये सत्ता के एक तरह से सत्ता के कहने पर ये पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं है। मैंने पहले ही कहा, खबर कभी झूठ नहीं होती, जो झूठ होता है वो कभी खबर नहीं होती। तो इस बात को समझिए, जो बात वो कह रहे हैं वो झूठ है, खबर नहीं है, और आपने सुबह से खबर की तरफ परोसा है। ये गुनाह हुआ है, ये गुनाह किया गया है। और इसके बाद इस झूठ के बहाने पूरा पंडित नेहरू से लेकर के आज तक सबको पर्सनली गालियां भी दी हैं। ये हुआ है क्या? इसी के लिए मीडिया संस्थानों का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न पर चिंता करना, विचार करना बहुत जरूरी है। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की बाइट, जिसने इस पूरी खबर को ही एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि झूठ है। सुनिए। तथ्यों से परे है, हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। आप सुन रहे थे कि सुक्खू किस तरीके से खबर को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन मीनू जी, एक बात है कि देश में कहीं भी जब बीजेपी चुनाव हार जाती है, उसकी सरकार नहीं बन पाती है, तो उस सरकार को चैन से रहने नहीं देती है, उसको गिराने के में लग जाती है। कैसे ये सरकार गिरेगी, कैसे इसको बर्बाद किया जाए। हमने देखा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ कितने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा किए गए। आप देखिए, वो नशा की खबर प्लांट की गई। हाँ, उसके बाद वहाँ वो गो हत्या, मॉब लिंचिंग, तमाम तरह की खबरें प्लांट की गई। और वो थी ना फिल्म हीरोइन सुशांत का प्रकरण, ये सारी चीजें सब कुछ प्लांट की जाती रही। और कभी डीजी को पर सवाल उठाना, कभी डीसीपी पर सीपी पर सवाल उठाना, ये सारी चीजें मीडिया ने किया था। और यहाँ तक के उद्धव ठाकरे के बेटे पर भी सवाल उठाए थे। और जब तक वो सरकार गिर नहीं गई, गिर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार में रहने पर इनको सब तरह की बेचैनी रहती है कि विपक्ष की सरकार कैसे दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि दिल्ली सरकार का यह हक है, उसको भी उन्होंने संशोधन करके बदल दिया कि नहीं, एलजी का पावर ज्यादा होगा, और जो नौकरशाहों पर दिल्ली सरकार के प्रभुत्व को खत्म कर दिया। तो ये विपक्ष की सरकार चलने ही नहीं देना चाहती। इस किस्म से इनकी आदत हो गई है, और इस आदत को बनाए रखने के लिए, झूठ को फैलाए रखने के लिए ये मीडिया का सहारा लेते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, झूठ प्लांट करते हैं, और झूठ का पर्दाफाश हो जाने पर इनको कोई शर्म भी नहीं आती। ये सब जगह ये पूरा एक कड़वा सच है, लेकिन देश के लिए कड़वा है, उनके लिए तो कड़वा भी नहीं है, उनको मीठा सच है ये। जी, जो आपने कहा कि झूठ कभी खबर नहीं होती, लेकिन बीजेपी का क्या है कि इनके लिए झूठ ही खबर है, और उसको खूब जोर शोर से चलवाया जाता है। और वो दोषी है गुलाम मीडिया, ये रेडियो रवांडा कहती हूँ मैं तो इसको। ये रेडियो रवांडा जो भारत का मीडिया जो है, ये है दोषी। आप जो बिका हुआ है वो अपना जमीर बेच दिया, मतलब बस खबर की तस्दीक किए बगैर। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि कोई खबर अफवाह आई तो लोग तुरंत रेडियो की तरफ या फिर टीवी की तरफ भागते थे कि देखे वहां होगी सच्चाई खबर की, क्या पता। आजकल तो क्या है कि टीवी पे खबर दिखाई जाती है तो लोग सोशल मीडिया में भागते हैं खबर की सच्चाई जानने के लिए। आप जैसे यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं कि सच्चाई जानने के लिए कि असल में सच क्या है सुक्खू सरकार का, जो टॉयलेट सीट टैक्स ये बता रहे हैं उसको, तो उसके बारे में मतलब आपने, चलिए पत्र आपको जो आपने खरीद रखा है मीडिया को, एटलीस्ट इससे तो गुरेज करिए कि जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए कोई सरकार की तरफ से या ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कम से कम मंत्री तो ना बोले, वित्त मंत्री, मतलब वित्त मंत्री शुरू हो गई है, मतलब ट्रोलिंग में, मतलब सबने अपना जो है ना भेजा बेच के खाए, कुएं के मेंढक बने बैठे हैं सब।
कि भेजा ही जैसे एक गिरवी रख दिया है उन्होंने। और इनको अभी तक भी, जिसको कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बट नहीं जले, इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि 240 सीटें क्यों आई हैं। इसीलिए आई हैं। ये आपके झूठ, आपके फरेब, छल प्रपंच और ये जो आप षड्यंत्र रचते रहते हैं सरकारों को गिराने का, ये सरकार जनता पसंद नहीं करती है। नकार दिया है आपके इस पैटर्न को। पहले तो जनता को लगता था कि हाँ भाई चलिए ये पैटर्न अच्छा है, और आपका ये जो सरकार, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, शाह जी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब सरकार को जनता को लगता है कि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ये तो बड़ी साजिशें हो रही हैं सरकारों को गिराने की। और ये देखिए आप, सुक्खू सरकार को गिराने की तो किस हद तक कितनी साजिशें हुई हैं। मतलब जो एक राज्यसभा इलेक्शन के दौरान तो गिरते गिरते बची सरकार, गिर ही जाती। वो तो थोड़ा राजनीतिक चातुर्य काम आ गया, नहीं तो सरकार हार गए सीट, कांग्रेस जीत नहीं पाई वो सीट, लेकिन फिर भी सरकार गिरते गिरते बची। मतलब आपने इतनी इस हद तक षड्यंत्र कर रहे हैं, और उसमें मैं तो कहती हूँ कांग्रेस के खुद के वहां के लोग शामिल जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं। आप देखिएगा हर्षवर्धन सिंह, मतलब अरे भाई आप डिसाइड कर लीजिए ना कि आपको किधर रहना है। आप तेल देखो, तेल की धार की इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कितनी कंसोलिडेट होगी, कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बना पाई तो हम कांग्रेस में रह लेंगे, नहीं तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, स्टेटमेंट दे दे के वक्तव्य दे रहे हैं। एक तरफ करिए ना, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना मादा है, या तो विरोध में है या समर्थन में है, आप खड़े हो जाइए। लेकिन आपको क्या है कि आप चिंगारे, वो भी एक कारण है प्रेम जी। ये इस तरीके के जो अफवाहें, जो इस तरह की झूठी सच्ची खबरें लेके उड़ जाना और उनको फैला देना हवा में, वो भी एक अंदरूनी लोग भी इसमें काम करते हैं कि भाई प्रोबेबली हो सकता है वहां प्रपोजल आया हो कोई ऐसा, किन्हीं कारणों से, आई डोंट नो कि डिटेल कारण क्या है, तो उसको बाहर फैला दिया तुरंत, क्योंकि उनको हरियाणा में की जनता को बताना है कि हरियाणा की जनता को कोई मतलब, हरियाणा में तो खेत में जाते हैं लोग अभी भी, वो जो तुम्हारे शौचालय का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुना देती हूँ, है तो थोड़ा ऑकवर्ड, लेकिन वो हरियाणा की कल्चर से में क्या सोचते हैं लोग शौचालय को लेके। हरियाणा से एक कोई उद्योगपति थे, वो बॉम्बे उन्होंने अपना नया उद्योग खोला, तो वहां उन्होंने खोला, तो वहां से वो हरियाणा के अपने जो यहाँ का लोकल स्टाफ था ले गए। उनमें से अधिकतर स्टाफ जो था उनके गांव से आता था, उनके एस्टेब्लिशमेंट में। तो वो उनको बोला कि नहीं तुम भी चलो गांव में, विश्वास के लोग रहे होंगे, और मुंबई चलिए। वहां वो पहुंच गए। अब वो 1 महीना हो गया और वो कोई कुछ बीमार करे, पेट में दर्द कुछ है, वो उनका मन ना करे काम करने का। उसने कहा भी क्या है, बोले जी हमारा तो ना सुबह को पेट साफ ना होता, हमने तो खेता में जाने की आदत से, और हम तो यहाँ बम्बई की इनमें नहीं जा सकते हम टॉयलेट में। अल्टीमेटली वो पूरा स्टाफ वापस चला गया गांव, अब बम्बई छोड़ के। आप देखिए, तो ये जो आप सोच रहे हैं ना कि हरियाणा में इस टॉयलेट सीट टैक्स का कोई फर्क पड़ेगा, वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए बताई मैंने ये उदाहरण आपको कि हरियाणा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो फर्क पड़ने, जो रूरल एरिया, जो कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो सारा रूरल वोट बैंक है और किसान वोट बैंक है, अगर शहरी भी है तो, जिनके बैकग्राउंड जो खेती किसानी की बैकग्राउंड से आते हैं, वो वैसे लोग हैं। जो आप गुड़गांव और ये बड़े बड़े शहरों को देख रहे हैं, वहां तो सारे बाहर के लोग हैं। जो हरियाणा में आप जो देख रहे हैं, आप अगर गुड़गांव को हरियाणा मानते हैं तो ये आपकी भारी भूल है। जैसे कि बंबई महाराष्ट्र नहीं है, इसी तरीके से गुड़गांव हरियाणा नहीं है। हरियाणा तो मेरे ख्याल से 80% भारी लोग रहते हैं वहां तो आप उसको ये मत समझिए कि ये हरियाणा का एक रिप्रेजेंटेटिव सिटी है गुड़गांव। नहीं, हरियाणा इज समथिंग एल्स। उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा हरियाणा में अंदर। जी लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं कि बीजेपी हैज मॉक्ड इटसेल्फ इन एचपी आफ्टर लूजिंग ऑन इट्स मिस्chievous acts. This ashamed is hell bent upon to acquire position. They are unable to rule in positivity when in power, but expert in misbehavior. वेरी राइट। और इस तरीके से देखिए, ये बात मामला तो गंभीर भी है, बड़ा भी है। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जलेबी के बारे में कुछ बोलते हैं, यहाँ कारोबारियों के बारे में कुछ बोलते हैं, तो पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम जो है वो टूट पड़ता है कि और मजाक उड़ाता है कि जलेबी भी कहीं एक्सपोर्ट होता है, जलेबी की भी कहीं फैक्ट्री बनती है। अब देखिए, मशीन से जलेबी बनती है। अब तो वीडियो भी आ गए
कि मशीन होती है उससे भी जलेबी बनती है, बड़े लार्ज स्केल पर बनती है, उसका एक्सपोर्ट भी होता है, वो बहुत सारी चीजें। और अभी तो थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से उन्होंने जलेबी का एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी से कुछ बात की है, इस तरह से भी ट्वीट किया है। उस विषय पर हम कभी आएंगे, लेकिन अभी हम जस्ट चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कितना झूठ बोलेंगे। जिम्मेदार लोग भी झूठ बोलेंगे, सरकार के वित्त मंत्री भी झूठ बोलेंगी और झूठ बोल करके प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। ये प्रोपेगेंडा वास्तव में चुनाव में थोड़े वोट पाने के लिए है, लेकिन एक सरकार की विश्वसनीयता को दांव पर रख करके है, पूरी मीडिया की क्रेडिबिलिटी को दांव पर रख दिया गया है। मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। खबर देने का मतलब उसमें वो गलत होगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। खबर उसको बोलते हैं, अगर अखबार में छप जाए, वेबसाइट में छप जाए, टीवी पर आ जाए, तो वो खबर कम से कम गलत नहीं होगी। उस खबर से कोई बैक हो सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन जो खबर दी गई है वो खबर गलत नहीं हो सकती। अगर ये अधिसूचना ये बता देते, दिखा देते कि देखो अधिसूचना में ये लिखा हुआ है कि टॉयलेट टैक्स लेंगे, तो खबर गलत नहीं होती। ये होता कि सरकार ने कहा कि अधिसूचना में वापस लेते हैं, ये हो सकता है। वो सरकार हो सकता माफी मांगती कि हमने ये अधिसूचना दी। विपक्ष की जीत होती कि उसने एक मुद्दे को उठाया और वो सरकार को पीछे जाने के लिए विवश किया। लेकिन ये कोई भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इसमें दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा गया है, झूठ के आधार पर चर्चाएं हो रही हैं, झूठ के आधार पर हिमाचल की सुक्खू सरकार को बदनाम किया जा रहा है, और सब इसलिए कि वो चुनाव में जीत नहीं सके थे। हिमाचल में हार का दर्द आज भी साल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और अब निश्चित रूप से हरियाणा में भी जब चुनाव नतीजे आएंगे तो इस किस्म का दर्द देखने को मिलेगा। एक आखिरी कमेंट मीनू जी, उसके बाद हम चर्चा को वाइंड अप करेंगे। जी जी, बस यही कहना है मेरा कि आप सत्तारूढ़ सरकार हैं और आपको चाहिए कि एक जिम्मेदारी के साथ आप व्यवहार करें और वक्तव्य दें। मैं ये कहती हूँ कि ट्रोल आर्मी कुछ भी करे, आपके टीवी एंकर्स कुछ भी करें, लेकिन एटलीस्ट मंत्रियों को, सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उनको इस तरीके के स्टेटमेंट्स अनकन्फर्म्ड न्यूज़ के ऊपर देने से बचना चाहिए। उनके प्रवक्ता आ गए हैं टीवी के ऊपर बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए महज सिंगल पॉइंट एजेंडा, केवल एक कारण, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। तो ये जो भी मुद्दा मिल जाए उसको इतना झूठ फैलाओ, इतना उसका मजाक बढ़ाओ उसको कि वो मतलब पब्लिक हंसी ठिठोली में उतार दे और पब्लिक के दिमाग में शक पैदा हो जाए कि भाई ये लोग कैपेबल भी है कि नहीं है। और रही बात आपके जलेबी वाले उसकी, मैं आपको बता देती हूँ प्रेम जी, राहुल गांधी ने वो जो जलेबी का मुद्दा और वो डब्बा भी जो दिखाया ना, वो बगैर वजह नहीं दिखाया। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी तैयारी है। आप 6 महीने में देख लीजिएगा, वो मोतीराम हलवाई एक्सपोर्ट कर रहा होगा हलवा जलेबियां। आप देख लिखवा के ले लीजिए मेरे से, उसकी बहुत बड़ी तैयारी होगी पीछे। हम अलग से चर्चा करेंगे, इस विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। जी जी, आज की बातचीत को यहीं मैं पर बता विराम रही हूँ कि आप लोगों को, इनको क्या है, कुएं के मेंढक हैं, दुनिया में क्या हो रहा है वो पता नहीं। इनके तो सबके नेताओं के बच्चे विदेशों में रहते हैं, ये क्या देखते नहीं है क्या क्या मिल रहा है बाजार में आजकल? इंडिया में देख लीजिए आप। लेकिन इनको क्या है कि इनको मजाक उड़ाना है। इनको कुछ ये होता है, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो ग्रस्त लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, जैसे अपने से सुपीरियर कोई व्यक्ति है तो पहले तो उससे ऑ में रहते हैं, डरे रहेंगे थोड़ा सा, लेकिन जब लगता है कि इसको तो हमें चैलेंज करना चाहिए, तो उनका सबसे पहला हथियार होता है उसका मजाक बनाना। कभी उसके कपड़ों की मजाक बनाएंगे, कभी उसके हेयर स्टाइल की मजाक बनाएंगे, चश्मे की मजाक बनाएंगे, उसकी शक्ल की मजाक बनाएंगे, मतलब उसको किसी ना किसी तरह से जनता की नजर में गिराना, सामने वाले को जो कि सुपीरियर है उनसे। तो उसमें एक सबसे पहला हथियार वो मजाक बनाने का ही इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, और अभी तक चला वो, लेकिन अब नहीं चल रहा है। अब दोनों तरफ से बराबर तैयारी है और जनता समझदार हो चुकी है। तो ये है चक्कर जी। जनता समझदार हो चुकी है और ऐसे प्रोपेगेंडा काम आने वाले नहीं है। हरियाणा चुनाव में पीठ दिखा चुके लोगों को उनके इस प्रोपेगेंडे से मतदाता चुनाव में प्रभावित हो जाएंगे, इसकी भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप सबसे आग्रह है कि प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और जुड़े रहिए गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप के साथ। हमें दीजिए इजाजत। मीनू जी और हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
नमस्कार।